हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस सीरीज का चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उन सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि चैप्टर फर्स्ट में डायरेक्टिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं हमारे। ठीक है, मैनेजमेंट जो हमारा होता है उससे कई सारे फंक्शंस होते हैं। हमने प्लानिंग पढ़ लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, हमने स्टाफिंग पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग की। ठीक है भाई, चैप्टर फर्स्ट में हमने डिसाइड किया था कि कुछ हमारे रूल्स पॉलिसीज क्या होंगी, प्लान क्या है हमारा। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे उनको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर अगली वाली चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कौन काम करेगा, लोगों की भर्ती करी थी। अब बेटा उन लोग को आदेश देना है हमें, डायरेक्टिंग। ठीक है, तो क्या होता है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज एक्टिव फेज वेयर मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट डायरेक्टिंग क्या होता है? इज एन एक्टिव फेज वेयर मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट एंड लीड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, मैनेजर क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है। किसको? अपने एम्प्लॉयज को। किस लिए? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, क्या होता है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा मैनेजर जो है वो हमें इन द सेंस एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है। क्यों? ताकि जो उसके एम्प्लॉयज है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो बेटा अब इसके नीचे क्या हो गया डायरेक्टिंग का? इनिशिएट्स एक्शन। याद रखना बच्चों, हमने जितने भी चैप्टर्स से पहले पढ़े थे उन सब में हमने प्लान्स बनाए थे, उनको प्लान को रिसोर्सेज जो चाहिए थे हमने उनको ऑर्गेनाइज करा था। फिर क्या किया था हमने कि लोगों को भर्ती किया था। अब बेटा हमें काम करना है, तो डायरेक्टिंग में क्या हो गया? इनिशिएट्स एक्शन। नो एक्टिविटी बिगिंस अंटिल डायरेक्शंस आर गिवन। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हमें आदेश ही नहीं मिलेगा क्या करना है, हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे बॉस ने मुझे कह दिया कि आज मुझे क्लास 12 को पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं घर पे हूँ, मेरे घर वाले पेरेंट्स कहते हैं कि आज तुम्हें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो मैं मार्केट से ये सामान लेके आना है, मैंने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। ठीक है, सेम वे में डायरेक्टिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक हमारा ये एक्शन है उसको स्टार्ट कराता है। क्या कराता है? ये हमारे एक्शन को स्टार्ट करवाता है। अगला क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार। भाई मान लो कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो देखी, उससे मोटिवेट हो गया। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं अगले दिन में उसी वीडियो से मोटिवेट होऊंगा, मुझे रोज मोटिवेशन चाहिए होगा तो मैं अलग अलग चीजें कंटेंट ट्राई करूंगा। ठीक है, तो पहले में कहता है कि हमारा डायरेक्टिंग है, इनिशिएट एक्शन, हमारा एक्शन स्टार्ट होता है। अगले में कहता है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगातार करते रहते हैं। अगला आता है डायनामिक। हाँ बेटा, ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। हमें स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है डायनामिक होता है, उसके साथ ही साथ जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। प्लान्स हो, स्टाफिंग हो या हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो, सेम वे में डायरेक्टिंग भी हमारा है, डायनामिक फंक्शन है। ह्यूमन सेंटर्ड। बच्चों जितने भी हमने फंक्शंस पहले पढ़े थे उन सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था ह्यूमंस का, अब इसमें डायरेक्ट ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि हम इंसानों से ही काम करवाने वाले हैं और कैसे काम करवाने वाले हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड फोकसेस ऑन एम्प्लॉइज नॉट मशीन्स। मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर अक्रॉस द हायरार्की। हायरार्की मतलब बेटा जो हमने पढ़े नहीं थे फंक्शंस वाली मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। हर लेवल में ये रिक्वायर्ड होता है, इट इज अ परवेसिव फंक्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है मैनेजर जो है हमारा वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। क्यों? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? पढ़ा नेचर के बारे में। क्या होता है कि डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है काम करवाना, इनिशिएट एक्शन। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, लगातार इसको परफॉर्म करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा वो एक डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा वो एक डायनामिक है, मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। सेम में बेटा जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। फिर में क्या पढ़ा कि ह्यूमन सेंटर है। जितने भी फंक्शंस हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बेटा, हमने उसमें प्लान्स बनाए हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कराए, लोगों को भर्ती कराए। अब ये ह्यूमन सेंटर है क्योंकि ये मेनली ह्यूमंस पे ही फोकस करता है। लास्ट में हमारा आता है कि ये एक परमिसिव फंक्शन है, चाहे जो भी लेवल मैनेजमेंट का उसमें रिक्वायर्ड होता है ये। अब इसके की फीचर्स क्या हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, लगातार हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि अपने गोल को अचीव कर पाए। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? गोल ओरिएंटेड।
एवरी डायरेक्टिव इज अलाइंड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ही ये है कि बेटा कि हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी कैरी ऑन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। Two-way process involves communication, feedback and constant adjustment, making it interactive. अब जो आगे हम लोग बेटा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें लीडरशिप वगैरह जो भी है, ये कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन करते हैं, उसका फीडबैक हमें मिलता है, उससे हम कैसे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, और फिर क्या परवेसिव, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, चाहे मिडिल हो, टॉप हो या लोअर हो, ठीक है, हर लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंटीग्रेटिव, इट ब्रिंग्स टुगेदर डाइवर्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज एंश्योरिंग हार्मोनियस एफर्ट्स। सारे डिपार्टमेंट को मिलजुल के काम करवाना है। लास्ट में हमारा आता है इनिशिएट एक्शन, कि ये डायरेक्टली लोगों से हमें काम करवाना है, किस तरीके से करवाना है, ठीक है। अब बेटा इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरूरी क्यों होता है, वो इसलिए बेटा क्योंकि डायरेक्टिंग में बेटा में पहले प्लानिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था, फंक्शन जो पहला था हमारा मैनेजमेंट का, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि प्लानिंग, हमने प्लान कर लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट था, उसको प्लान कर लिया। अब उसको अचीव करने के लिए क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, वो स्टेप 2 में आ गया, जो कि ऑर्गेनाइजिंग था हमारा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या आ गया कि जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, मैंने उसको अरेंज करके रख लिया। अब कौन लोग काम करेंगे, स्टाफिंग, अगला हो गया। अब फोर्थ स्टेप हमारा आता है डायरेक्टिंग, आदेश देना, ठीक है। तो इनिशिएट एक्शन, अपना काम करवाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये हो गया क्योंकि इसमें हम काम करवा रहे हैं लोगों से, कैसे, इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, इट हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉमन गोल। अब ये बेटा क्या करता है कि हमसे काम करवा रहे हैं सारे लोग, डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट के हो, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, उन सब के गोल्स को, उन सबके काम को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्यों, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। अब जब हमें ये करना ही है साथ ही साथ, तो हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, मोटिवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। प्रॉपर डायरेक्टिंग इंस्पायर्स एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू अचीव दे डिलीवर टू देयर बेस्ट। अब ये जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो और अच्छे से काम कर सकें। बेटा मैं अगर एक पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ और मेरे जो बॉस हैं वो मुझे एनकरेज करते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ आपने काम अच्छा किया, मेरी काम को प्रेज करते हैं, तो मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा, अगले बार और अच्छे से काम करूंगा, ठीक है। अब अगर वो मुझे मोटिवेट ही ना करें या मेरे काम को प्रेज ही ना करें, तो क्या मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे काम की तारीफ ही नहीं करी जा रही है। Ensure stability and balance, fosters cooperation and discipline leading to a stable and balanced work environment, facilitates change, helps employees adapt smoothly to new policies, methods and technological advancement. अब क्या हो गया बेटा, ये जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सेम वे में बेटा जो हमारी डायरेक्टिंग है ये हमें अलग अलग तरीके से वाकिफ करवाता है कि किस तरीके से हम अपना काम एम्प्लॉय से करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने डायरेक्टिंग तो पढ़ लिया, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने कि डायरेक्टिंग की नेचर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले चैप्टर का मेन टॉपिक जो कि है पिलर्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। 4 पिलर्स है, हमें याद करके चलना है, सिंपल से हैं। पहला था हमारा सुपरविजन, पहला है हमारा सुपरविजन। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान होगा, वो चेक करेगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होता है सुपरविजन, ओवरसीइंग वर्क एंड एंश्योरिंग एम्प्लॉयज परफॉर्म एज प्लान, ठीक है। ऊपर से वो काम चेक कर रहा है, लोग बाकी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बॉस है जो हमारा काम चेक कर रहा है और देख रहा है कि एम्प्लॉयज ऐसे काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, अब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ठीक हो गया। फर्स्ट में मोटिवेशन, अपने एम्प्लॉय से बेस्ट एनकरेज कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना, क्यों, ताकि वो अपना एम्प्लॉय अपने बेस्ट लेवल पे काम कर सके, ठीक है। क्या हुआ, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, क्यों मोटिवेट करना, ताकि वो एक बेस्ट लेवल पे अपना काम कर सके। फिर लीडरशिप, मोटिवेट तो कर दिया, अब उन्हें इन्फ्लुएंस और गाइड करना है सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली, ठीक है। भाई सुपरविजन में कर रहा था एक इंसान, ठीक है, उसके अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जो भी हो, उसने मोटिवेट किया और डिपार्टमेंट के लीडर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट के या कुछ भी हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बिटवीन 2 पर्सन या उससे ज्यादा से हो, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को शेयर करना बिटवीन 2 और मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला था हमारा सुपरविजन, इसके बारे में बात करते हैं।
Supervision is a direct and immediate guidance provided to employees ensuring tasks are completed efficiently and effectively. It involves watching, guiding and actively assisting employees in their day-to-day activities, ensuring adherence to standards and timely completion of tasks. ठीक है, क्या होता है सुपरविजन? सुपरविजन का मतलब होता है वॉच, देखना, काम एम्प्लॉय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो उन्हें गाइड करना। ठीक है, सुपरविजन का मतलब क्या हो गया? पहले तो देखना, सुपरविजन का मतलब भी होता है देखना बेटा। ठीक है, देखना अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उन्हें गाइड करना। फिर और एक्टिवली असिस्ट करना अपने एम्प्लॉयज को डे टू डे एक्टिविटीज में, अपने एम्प्लॉयज की मदद करना ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज कैरी ऑन इजिली कर सके। ठीक है, और ये भी चेक कर सके कि टाइम पे काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये भी चेक कर सके कि टाइम से काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है बच्चों कि अपने एम्प्लॉयज को चेक करना। ठीक है, देखना कि एम्प्लॉय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको असिस्ट करना, उसको गाइड करना। ठीक है, क्यों? ताकि वो अपने काम को टाइम पे कर सके इजीली। इससे क्या होगा? इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाएंगे। अब एक सुपरवाइजर जो सुपरविजन करता है उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। उसके रोल क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। मेंटेन्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद वर्कर, बेटा वो जो चेक ही कर रहा है कि एम्प्लॉय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर गाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन वर्कर्स। उसका एक डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन वर्कर्स। अब वो चेक कर रहा है क्या? क्वालिटी एंड टाइमली टास्क कंप्लीशन, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो काम किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, और टाइम पे काम पूरा करा भी है कि नहीं करा है। अब उस काम को करते करते कोई पर्टिकुलर चीज वेस्टेज नहीं हुई, किसी पर्टिकुलर रूल का ब्रेकेज तो नहीं हुआ, वो चेक कर एंश्योर्स एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन। और साथ ही साथ वो बेटा अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि हाँ तुमने काम अच्छा किया या तुमने काम बेकार किया, उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एम्प्लॉयज फॉर एक सुपरवाइजर के रोल? पहला क्या था? मेंटेन्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद वर्कर्स। फिर एंश्योर्स क्वालिटी एंड टाइमली टास्क कंप्लीशन, चेक करता है, सॉरी वो देखता रहता है कि इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो काम किया है वो क्वालिटी का है कि नहीं है। एंश्योर्स एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन, जिस तरीके से काम किया क्या वो सही तरीका था, कोई पर्टिकुलर रूल तो ब्रोकेश नहीं किया इन लोगों ने, ब्रेक तो नहीं किया इन लोगों ने। प्रोवाइड्स ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब ये एम्प्लॉयज को काम करते टाइम ट्रेन करते हैं, प्लस को पर्टिकुलर फीडबैक देते हैं। पर्टिकुलर फीडबैक मतलब इन द सेंस कोई काम अच्छा करे तो हाँ अच्छी फीडबैक दे दिया, बेकार करा तो बता दिया कि आपने काम गलत करा है, इसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, एक्ट एज अ वाइटल लिंक, कनेक्ट्स वर्कर्स डायरेक्टली विद मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, ये सुपरवाइजर क्या कर रहे हैं? चेक ही तो कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जो है इनके सबऑर्डिनेट जो है इनके वर्कर्स इसे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो मैनेजमेंट से कह सकें कि ये एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहा है, इनको पर्टिकुलर काम करने में ये दिक्कत आ रही है, उसको मशीन्स ऑल आ सकते हैं नहीं वाली। ठीक है, तो क्या हो गया? इट कनेक्ट्स वर्कर्स डायरेक्टली विद मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। अगला है बिल्ड टीम स्पिरिट, फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। बेटा जब सुपरवाइजर क्या होता है कि वो ऊपर से काम देखता रहता है कि काम एम्प्लॉय सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। he or she make sure बेटा कि जो हमारे डिपार्टमेंट है उनमें एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो सके। और क्यों करते हैं? ताकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ सके थ्रू एफिशिएंट ओवरसाइट एंड गाइडेंस बूस्टिंग आउटपुट, इसलिए ताकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ सके। एंश्योर्स रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, अब हाँ वो ये भी चेक करता है, वो ये भी मेंटेन करके चलता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। ठीक है, क्या मेंटेन करता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना। क्यों? ताकि वो कंपनी के टारगेट को इजीली, कंपनी के गोल्स को इजीली अचीव कर सके। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसके फीचर्स क्या थे और उसके पिलर्स क्या थे। पिलर्स में क्या थे? हमारे 4 पिलर्स थे, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। ठीक है, जिसमें से हमने इस वीडियो में सुपरविजन कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।